Welcome dosto to another interesting video. This time I have brought the Celestron 80mm Equatorial Refractor telescope. This is a very good entry level telescope for people who want to just begin their journey in the world of astronomy. So let's not waste time. Let's open this box and start assembling the entire product. My name is Darshil Patel from Tejraj and Company. We are located in South Bombay, India. My WhatsApp number is 9833974700 and my website address is www.tejraj.com. Let's begin with the unboxing of this box. खुल जा सिम सिम। बॉक्स के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं इसके टेलीस्कोप ट्यूब के ऊपर। इट कम्स इन अ वेरी नाइस कलर ब्लैक फिनिश मेटल बॉडी टेलीस्कोप ट्यूब। इसका बाहर का ड्यू शील्ड प्लास्टिक का है। ये इसका फोकसिंग मैकेनिज्म है। दिस इज एन 80mm लेंस डायमीटर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। साथ में इसका डस्ट कैप, रेड डॉट फाइंडर, स्टेनलेस स्टील शैफ्ट फॉर द काउंटरवेट, इक्वेटोरियल माउंट और साथ में इसका लैटिट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू, दो स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स, इसके दो ट्यूब रिंग्स जो इक्वेटोरियल माउंट पे लॉक हो सकते हैं। इसमें आते हैं तीन आईपीसेस। वन इज अ 23mm 62 डिग्री आईपीस, द अदर वन इज अ 10mm आईपीस and the third one is a 4mm eyepiece. Remember, these are not Plossl quality eyepieces. These are only multi-coated eyepieces, not Plossl. You get a 3x Barlow. This is not a high quality Barlow. This is a standard Barlow. 3x is an excessively high magnification Barlow that Celestron is given with this particular telescope. Lens diameter already छोटा है, it is already 80mm. उसमें 3x Barlow आपको excessive magnification देगा, आपकी images ज़्यादा blur करेगा. My recommendation is don't use the 3x Barlow, buy an aftermarket 2x Barlow separately. Then you get your accessories tray जो directly आपके aluminum height adjustable tripod पे lock हो सकता है। और हमारी तरफ से आपको आती है ये free items। एक है Sky Watches का Star Dial, एक है Moon Map, एक है Atlas की book, Star Atlas की book and 109 and 110 Deep Space catalogs. Now let's begin with the assembly of this particular telescope. Let's begin. ये टेलीस्कोप का असेंबली बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ट्राइपॉड पूरा रेडीमेड सेटअप ही आता है। आपको सीधा इसको खोलना है। इसका हाइट खोल दीजिए, यहाँ से साइड से लॉक करिए, इसको भी खोलिए। वेरी सिंपल। ये साइड के स्क्रू को ज़्यादा लॉक मत करिए प्लीज़। ज़्यादा लॉक करने से ये जो प्लास्टिक ब्रैकेट है ये टूटने के फुल चांसेस है। ज़्यादा टाइट मत करिए। ये आपका ट्राइपॉड रेडी। सीधा आपका एक्सेसरीज ट्रे लीजिए, एक्सेसरीज ट्रे ट्राइपॉड पे रखिए और स्पिन करके इसको लॉक कर दीजिए। ये हो गया आपका एक्सेसरीज ट्रे फिक्स। एक्सेसरीज ट्रे फिक्स होने के बाद यू कैन पुट ऑल योर एक्सेसरीज इन द एक्सेसरीज ट्रे रादर देन पुटिंग इन योर पॉकेट एट नाइट। ये आपका बार्लो भी मैंने रख दिया, आपका डायगोनल भी आ गया यहाँ पे। यू कैन पुट ऑल योर एक्सेसरीज हियर। नाउ कमिंग ऑन टू योर इक्वेटोरियल माउंट। टेक योर इक्वेटोरियल माउंट, इसको खोल देते हैं। ये आपका अवेक पोजीशन हो गया। ये आपके लॉकिंग स्क्रूज है इक्वेटोरियल माउंट के, इसको मैंने लूज किया और ये एक और लूज किया। इक्वेटोरियल माउंट को लीजिए। ये जो पार्ट है ये डायरेक्टली ऊपर के होल में, ट्राइपॉड के हेड के होल में फिट होता है। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रू है, इसको डायरेक्टली लॉक करना शुरू करिए। Equatorial mount locked and ready. Now coming on to your shafts, your slow motion gearing knobs. Slow motion gearing knobs को लीजिए। यहाँ पे एक पाइप है और यहाँ पे एक मेटल का पाइप है। ये मेटल के पाइप पे आपके स्लो मोशन गियरिंग नॉब्स के स्क्रूज लॉक होंगे। ये जो मेटल का शैफ्ट है, ये जो मेटल का पाइप है ना, यहाँ पे ऊपर एक स्लॉट है। अगर आपको ये स्लॉट दिख रहा है वीडियो में तो यहाँ पे ऊपर एक खांचा है। ये खांचे में आपका स्लो मोशन गियरिंग नॉब का स्क्रू वो खांचे में लॉक होना चाहिए। ये यहाँ पे स्लॉट है, ये मैंने अंदर डाला और उसके ऊपर एग्जैक्टली लॉक किया। दूसरा शैफ्ट लीजिए,
इसमें भी सेम ऐसा ही है, ये यहाँ पे राउंड सरफेस है, पर ये पीछे के तरफ पे आई कैन फील अ स्लॉट, वो स्लॉट में मैंने ये अंदर डाला और स्क्रू लॉक किया। दीज आर योर आर ए एंड डेक एक्सिस गियर्स। ये गियर्स को भी चेक करने के लिए आई विल लॉक योर आर ए एंड डेक एक्सिस। अब चेक कर दे कि ये शाफ्ट बराबर लॉक हुए कि नहीं हुआ है। परफेक्ट, ये घूम रहा है, लेफ्ट राइट एक्सिस मेरा एक्टिवेट हो गया है। नाउ योर वर्टिकल एक्सिस, परफेक्ट, moving very well. We're done with it. Now coming on to your shaft, stainless steel shaft लीजिए, ये आपका इक्वेटोरियल माउंट। इक्वेटोरियल माउंट को एक और चीज, शाफ्ट पे आने से पहले ये आपका लैटिट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू है। योर लैटिट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू गोज बिहाइंड योर इक्वेटोरियल माउंट। इक्वेटोरियल माउंट के पीछे एक होल है, वो होल में इसको इंसर्ट करिए और इसको रोटेट करिए। When you insert this, your equatorial mount will start elevating to a certain angle. You have to point your equatorial mount to the north pole, to the north star, sorry, to the north first. पहले north pole पे point करिए, north pole पे point करने के बाद you have to now point it to the north star. इसको elevate करिए। मुंबई का latitude region 18 डिग्रीज है north star का। आपके शहर का चेक करिए, आपका बैंगलोर है या दिल्ली है या हैदराबाद है। Check on Google that what is your north pole latitude in your city, and then accordingly shift, adjust your degree to that particular setting. ये 0 पे है, 30 और 0 के बीच में 15 आता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 15 पे लाया मैंने, और 15 से थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ मैं 18 पे। This is just an approximate north pole alignment. This is called your polar alignment. It does not have to be precise. This is not a precision astronomical telescope. This is an entry level. This is not a photography telescope. This is an entry level visual astronomy and basic astrophotography telescope. Now let's move on to attaching the telescope tube on the equatorial mount. इसका height थोड़ा ज़्यादा हो गया, height बाद में decrease करते हैं। Sorry, पहले ये shaft attach कर देते हैं। Take your shaft, equatorial mount. ये आपका काउंटरवेट का स्क्रू लूज करिए, होल क्लियर करिए, शाफ्ट को अंदर डालिए, काउंटरवेट को लॉक कर दीजिए। टेक योर शाफ्ट, स्टेनलेस स्टील शाफ्ट, इक्वेटोरियल माउंट के नीचे होल है, उसको डायरेक्टली होल के नीचे लॉक कर दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल माउंट रेडी, डन। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ट्यूब रिंग्स। टेक योर ट्यूब रिंग्स पे यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रू अटैच किया हुआ है, इसको खोल देते हैं। ओके, इसको लीजिए, मैं इसको रोटेट कर देता हूं ताकि यू कैन सी इट। इसको सीधा यहां पे डालिए, और जो मैंने विंग नट, ये इसका विंग नट है, विंग नट नीचे से टाइट कर दीजिए। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी इसको आराम से असेंबल कर सकता है। दूसरा ट्यूब रिंग लीजिए, इसको यहां पे डालिए। ये होल, यहाँ पे होल है और ये आपका स्क्रू है, सीधा ऊपर से डालिए और ये विंग नट नीचे से टाइट कर दीजिए। डन। मेक श्योर दैट बोथ द ट्यूब रिंग्स ओपन इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि एक वो बाजू खुल रहा है और एक ये बाजू खुल रहा है, वो गलत है। लेट देम ओपन बोथ टुगेदर। इसको अनलॉक करिए। नाउ कमिंग ऑन टू माउंटिंग द टेलीस्कोप ट्यूब ऑन द इक्वेटोरियल माउंट इनसाइड द ट्यूब रिंग्स। ट्यूब को लीजिए और इसको सेंटर पॉइंट से पकड़ के उठा के देखिए क्या हो रहा है। व्हेन आई एम लिफ्टिंग इट नो, तो ये बाजू वजन ज्यादा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बाजू वजन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। मैं अपने हाथ को शिफ्ट करूंगा, ये बाजू उठा के देखूंगा, अभी ये बाजू वजन ज्यादा है। थोड़ा सा और शिफ्ट, ये हुआ मेरा हल्का सा परफेक्ट बैलेंसिंग, ये हुआ मेरा परफेक्ट बैलेंसिंग। नाउ आई विल टेक द टेलीस्कोप ट्यूब एंड डायरेक्टली माउंट इट ऑन द ट्यूब रिंग्स। ये मेरा सेंटर बैलेंसिंग हो गया। ट्यूब रिंग्स को लॉक करिए, दूसरी तरफ से टाइट कर दीजिए। सेंटर बैलेंसिंग एंड जीरो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेटोरियल माउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका बैलेंसिंग परफेक्ट जीरो रहेगा बोथ इन योर आर ए एंड डेक एक्सिस, उतना स्मूथ आपके ये गियरिंग शैफ्ट काम करेंगे। अगर आपका गियरिंग शैफ्ट अटक के काम कर रहा है या झटका मार के ऊपर या नीचे शिफ्ट ड्रिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका बैलेंसिंग करेक्ट नहीं है। ये देखिए, अब मेरा टेलीस्कोप, मेरा गियरिंग शैफ्ट परफेक्टली मूव कर रहा है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी स्टिफनेस। इट इज मूविंग परफेक्टली वेल, करेक्ट। Even the other one will move perfectly well. Coming on to the red dot finder. This is a red dot finder. Let me move the telescope. I'll unlock the axis, move the telescope this side, lock and lock.
This is my red dot finder. Celestron gives you a red dot finder to help you align your telescope or to help you point your telescope to stars and planets in the night. Take your red dot finder. There is already a red dot shoe attached on the focusing bracket. यहाँ पे सीधा ये slide होता है और ये side के screw से lock हो जाता है. Now you have to align your red dot finder with whatever the telescope is looking at. How do you do that? Go to YouTube. Celestron has already made a video on how to perfectly align your red dot finder with your telescope. Watch the YouTube video online and start aligning your red dot finder with your telescope. Once it is aligned, एक बार आपका red dot telescope के साथ align हो जाता है, उसके बाद इसको छेड़िए मत, इसको निकालिए मत. आपने जैसे ही इसको निकाल दिया, आपको alignment procedure वापस करना पड़ेगा. So मेरा request है, once it is aligned, do not disturb the red dot finder. Leave it as it is. कई लोग मुझे पूछते हैं कि रात को ऑब्जर्वेशन सेशन के बाद can we leave the telescope in the same position in the corner of a living room or in the corner of a bedroom? The answer is yes, of course. You can leave the telescope in the same position all day, all night, 24 hours in a day. You can leave it like this. जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जर्वेशन सेशन होने के बाद आपको पूरा का पूरा टेलीस्कोप डिसमेंटल करना है. It is not necessary at all. Coming on to your next accessories. Let us fix the prism star diagonal. Celestron is giving you a prism star diagonal with this telescope. I will recommend you another mirror star diagonal in the forthcoming video. Prism star diagonals are very good for daytime terrestrial observation. जैसे कि आपने दूर दूर का कोई बिल्डिंग्स देखा, ब्रिजेस देखा, पेड़ पहाड़, ये पशु पंछी देखे, आपने कोई बिलबोर्ड पढ़ा जहाँ पे लिखा है टाटा, तो टाटा को करेक्ट रीड करने के लिए आपको ये काम आएगा. But when it comes to astronomy at night, I would not recommend you a prism star diagonal. I would personally recommend you a mirror star diagonal. This is an aftermarket mirror star diagonal. Mirror star diagonals gather and reflect more light than a standard prism star diagonal. This is the prism star diagonal. अभी ये mirror star diagonal. दोनों का reflective area आप खुद ही compare करिए. Mirror star diagonals are designed pure for astronomy. इसमें जो आपको planet और galaxy का जो brightness और contrast eyepiece में reflect होगा ना, वो ये नहीं कर पाएगा. So my recommendation is buy the mirror star diagonal separately. Let's move forward. ये आपका prism star diagonal कनेक्ट कर देते हैं. आपका eyepiece. These are your eyepieces. We are now attaching a 23 mm 62 degree eyepiece on this particular telescope. ये eyepiece का magnification कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी ये फिगर आउट करते हैं. टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 900 mm. Let us now calculate the magnification. Focal length of the telescope divided by the focal length of the eyepiece. So 900 divided by 23 mm eyepiece. This gives you 39x, which is 40x. Okay. Then we have a 10 mm eyepiece. So 900 divided by 10 mm eyepiece gives you 90x, and we have a 4 mm eyepiece. So 900 divided by 4 mm eyepiece gives you 225x. 225x is the maximum practical power of this telescope. साथ में आपको आता है 3x Barlow. 3x का Barlow का मतलब ये होता है कि आपके जो भी eyepieces है ना, उसका जो भी magnification power create होता है, वो magnification power को 3 गुना से multiply करेगा. मतलब 225 into 3 times 675x. क्या आपको लगता है कि ये टेलीस्कोप आपको 675x दे सकता है? गलत, बिल्कुल नहीं देगा. This telescope is not designed to pull magnification power up to 675x. The maximum practical power of this telescope is only 225x, that too with a 4 mm eyepiece. 4 mm eyepiece लगाने के बाद भी आपको images blurry आएंगे. This is not a professional telescope. जो प्रोफेशनल टेलीस्कोप बड़े बड़े डायमीटर के प्रोफेशनल टेलीस्कोप रहते हैं ना, जिसमें 8 इंच डाया, 10 इंच डाया, 12 इंच, 14, 16 इंच डाया के टेलीस्कोप, वहां पे आप 300x, 400x और 500x का मैग्निफिकेशन कर सकते हो. But in an 80 mm refractor, you certainly cannot go up to 675x. Not practical. It will not work. Yes, you can use a 3x Barlow with your 23 mm eyepiece. इसका फायदा ये होगा कि आपका जो 40x का जो मैग्निफिकेशन पावर इसमें क्रिएट हो रहा था ना, वो 40x 3x Barlow से हो जाएगा 120x. दूसरा एडवांटेज ये है कि इवन आफ्टर इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन पावर टू 120x, आपका ये आईपीस जो फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट कर रहा है
जो 62 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट कर रहा है, it will maintain that field of view even with the Barlow. The more lenses you add, सबसे पहले ये आपका प्राइमरी लेंस, फिर यहाँ पे आया आपका प्रिज्म, फिर यहाँ पे आया आपका बार्लो का लेंस, और उसके अंदर फिर आया आपके आईपीसीज के लेंसेज. The more the number of lenses you keep adding, the more blurrier the images get, because light has to travel from the first lens all the way to the last lens. It has to keep on penetrating layers of lenses before the image is created. So try to keep the number of lenses as minimal as possible. Reduce the magnification power. The moment you start seeing blurrier images, reduce magnification power. When you're trying to observe a planet or moon or any other object in the sky, let it rise above the horizon. Horizon से directly ऊपर आने के बाद directly उसको देखना शुरू मत करिए. वो horizon से उसको 45 डिग्रीज पे आने दीजिए, 45 डिग्रीज क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करिए, तो आपकी इमेजेस ज़्यादा शार्प, ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगी. ऑब्जेक्ट जितना आपके सर के ऊपर राइज होगा ना, जितना आपके सर के ऊपर रहेगा, उतना वो इमेज ज़्यादा शार्प होगा. नाउ कमिंग ऑन to accessories like attaching a DSLR camera. Yes, people who do have a DSLR camera, they can attach the DSLR camera to this particular telescope. In this case, I have a Canon DSLR camera. This is a Canon DSLR camera. You will require a Canon T-ring. If you have a Nikon, you require a Nikon T-ring. If you have a Sony, you require a Sony T-ring. Buy a T-ring separately. This is your T-ring. T-ring लीजिए, directly आपके कैमरा पे लॉक करिए. ये आपके कैमरा पे लॉक हुआ. Now you have to buy a T adapter separately. You need a 1.25 inch T adapter, not a 2 inch. Why not a 2 inch? क्योंकि आपका फोकसर का होल खाली 1.25 इंच का है, 2 इंच का होल नहीं है. So you will require a T adapter of 1.25 inch. इसको फिट करिए. ये आपका DSLR कैमरा, T-ring और T adapter ready हो गया. You can directly attach it to your telescope. You can now start capturing images of planets, moon, sun. Sun के लिए आपको solar filter चाहिए. I will show you how to buy a solar filter separately. I'll show you a solar filter for this telescope. अभी जो मैग्निफिकेशन पावर ये कैमरा में क्रिएट होता है, अगर आपको मैग्निफिकेशन पावर दुगना करना है या तिगना करना है, then you can use a Barlow. When you want to take photographs, I would certainly not recommend you use the 3x Barlow that is coming with the telescope. I would recommend you buy a aftermarket 2x Barlow separately. ये एग्जाम्पल के तौर पे ये 2x Barlow है with T-thread. Directly take a 2x Barlow, attach it to your T-ring. This is a high quality achromatic 2x Barlow. Directly put it inside your telescope, and now you can take far better photographs with the 2x achromatic Barlow and the DSLR camera with this telescope. Coming on to the last accessory, the second last accessory is a cell phone adapter. A lot of people want to capture images with their cell phone. Is it possible? Absolutely, it is possible. This is a cell phone adapter. You can connect your cell phone adapter to your eyepieces. This is your eyepiece. You can directly take your eyepiece, take your cell phone adapter, attach it to the cell phone adapter, and lock it. The cell phone adapters that we have are all metal cell phone adapters, not plastic. The ones that are sold on Amazon and other e-commerce websites are all plastic cell phone adapters, not metal. You directly attach the cell phone adapter on the eyepiece, lock it on your diagonal, insert your camera, your mobile phone camera. You have to get your mobile phone's camera directly on top of your eyepiece lens and adjust it. Once you get an image on your cell phone screen, you can directly capture images, you can make videos, you can record videos, you can capture images of daytime objects as well as objects from space. Coming on to the last accessory, which is a galaxy eyepiece. Can this telescope show me galaxies, clusters and nebulae? Yes, it can show you galaxies, clusters and nebulae, but you will require two accessories for that. One is a mirrored star diagonal. मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि टेलीस्कोप के साथ आता है prism diagonal. Do not use a prism diagonal. Use a mirrored star diagonal for maximum light reflectivity into your eyepiece. You will require a low magnification, wide angle eyepiece for each and every telescope to see galaxies, clusters and nebulae only in a dark sky outside cities, not within cities. Buy a galaxy eyepiece separately. ये आपका 23 mm का eyepiece है.
This is your 23mm eyepiece that is coming with the telescope. This is a 40mm eyepiece that we have manufactured here in Bombay at Tejraj and Company. Buy this eyepiece separately, attach it on the mirror star diagonal, and now your telescope is ready for galaxies, clusters and nebulae. Coming on to the solar filter. This is a custom-made solar cap manufactured by us here in Bombay at Tejraj and Company. You can directly buy the solar filter from our website, attach it on the front of your telescope tube. This is a 1000 ohm solar filter which is imported from America. It is 100% safe to see the sun. आप ये सोलर फिल्टर अटैच करने से सन, सनस्पॉट्स, मर्क्यूरी, वीनस ट्रांजिट और सोलर इक्लिप्स देख सकते हो, फोटोग्राफ कर सकते हो, वीडियो उतार सकते हो और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। लास्ट एक्सेसरी, ये कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये सेलेस्ट्रॉन का जो ट्यूब रिंग है इसके ऊपर ये चीज़ क्या है। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। दिस इज एन आफ्टर मार्केट सेल फोन होल्डर। यू कैन बाय दिस सेल फोन होल्डर, इट इज़ वेरी चीप, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली बाय दिस सेल फोन होल्डर और ये यहाँ पे जो होल है और यहाँ पे भी एक होल है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर लॉक हो सकता है। लॉक करने के बाद यू कैन टाइटन द स्क्रू फ्रॉम हियर। ये सेल फोन होल्डर का क्या वैल्यू क्या है, इसका क्या उपयोग है? There is a software in the market which is called Astro Hopper. You can directly install Astro Hopper on your cell phone. वो सेल फोन को ये ब्रैकेट में लॉक करिए, ये ब्रैकेट एक्सपेंडेबल है, यहाँ पे आपका सेल फोन जाके वो ब्रैकेट उसको लॉक करेगा। Astro Hopper यूज करने से you can make this telescope into a smart telescope similar to the star sense models of Celestron telescopes. Celestron का जो star sense models है वो मोबाइल एप्लीकेशन कंट्रोल्ड enabled telescopes है। You can also convert this same telescope, which is not a star sense telescope, into a mobile application controlled telescope by using Astro Hopper. Astro Hopper के साथ Astro Hopper यूज करने के लिए आपको ये सेल फोन होल्डर की जरूरत पड़ेगी। Contact me on WhatsApp. My number is 9833974700. My website address is www.tejraj.com. I hope you guys have liked this video. It's taken us a lot of time and effort to make all these videos. Please like us and subscribe. Today we have unboxed the Celestron 80mm EQ Refractor telescope. Thank you very much, guys. I'll see you very soon in the next videos. Goodbye.